पाकिस्तान यहाँ 9 मई के मुकदमात शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने महफूज फैसला सुनाया। ये लोग मुझे 9 मई में मुलव्वस करना चाहते हैं। इस रोज़ कराची में था, बेगम की सर्जरी हुई थी। जेल की हुदूद से पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मुझे कल रात ठंडे कमरे में रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया, लाइट्स जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। मुक्के और लातें मारी गईं। SHO इशफाक चीमा ने गालियाँ दी। सीने में दर्द था, कई बार कहा अस्पताल ले जाओ, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं लेकर गए। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, क्या ये इंसाफ है? शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। रिहाई के रूपकार जारी होते ही 3 MPO जारी किया गया। मैं कई माह से अडयाला जेल में कैसे आवाम के लिए खतरा हूँ। शाह महमूद कुरैशी के अदालत के रूबरू गुफ्तगू। पुलिस रहनुमा PTI को बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ी लगाकर लाई। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद की हथकड़ी खुलवा दी। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की तमाम 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। GHQ, आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में भी शाह महमूद कुरैशी को मुल्जिम नामजद किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद की बतौर निगरान वज़ीर तैनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम था। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत 12 गवाहों के बयानात मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इन कैमरा ट्रायल के ऑर्डर को अदालत में चैलेंज किया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अगर अदालत इन कैमरा ट्रायल में रिकॉर्ड किए गए बयानात को कलअदम करार देती है तो इनके बयानात दोबारा रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब, इन बेचारों को तो फिर तीसरी बार बयानात होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,735 पॉइंट्स पर ट्रेड। गजा में 9000 मासूम बच्चे शहीद हो गए। हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा सके। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है? हम इंसाफ की सदा जरूर बुलंद करते रहेंगे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पोलियो की जंग हम सबकी जंग है। ये आने वाली नस्ल का हम पर कर्ज है। पोलियो के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। जो लोग समझते हैं पोलियो के कतरे पिलाना गैर शरई है, वो बदबख्त हैं। रेस्क्यू 1122 पर फख्र है। रेस्क्यू 1122 ने तुर्किया में भी ज़लज़ला मुतासरीन के लिए बेहतरीन काम और पंजाब का नाम रोशन किया। रेस्क्यू एहलकारों को बेहतरीन तरबियत की ज़रूरत है। रेस्क्यू के पास 800 एम्बुलेंसेस हैं, कुछ में वेंटिलेटर्स की सहूलत भी मौजूद है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का चौथा रोज। बानी PTI के लाहौर के हल्का NE 122 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। कागजात मंजूर होंगे या नहीं, फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लाहौर के हल्का NE 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। रिटर्निंग अफसर ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। कायद नून लीग के कागजात पर एतराज़ात सामने आ गए। नवाज शरीफ के खिलाफ 5 जज फैसला दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल कर चुकी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ जहांगीर खान तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी दरख्वास्त आए। PTI उम्मीदवारों की लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी की शिकायत। इलेक्शन कमीशन का PTI वकील की शिकायत पर एक्शन। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में उम्मीदवारों और उनके तायद कुनिंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को मुरासला।
मुल्क की इंतखाबी तैयारियों उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए पार्लिमानी बोर्ड का आखिरी इजलास। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड के आइंदा इजलासों में टिकट्स की तकसीम के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारे केसेस अदालतों से खत्म हो चुके। आज किसी को मासूम कहा जाता है तो हमें बेगुनाह क्यों नहीं कहा जा रहा। फॉरेन फंडिंग केस को लटकाया जाता रहा। लोग पूछते रहे पैसा कहां से आया। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें अभी जारी हैं। जावेद लतीफ की मीडिया टॉक। और मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर 6 विकेट्स पर 187 रन बना लिए। मिचेल मार्श ने 96 रन के इनिंग्स के लिए। स्टीव स्मिथ की 50, उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड कोई रन न बना सके। मांस लिबोशियन और डेविड वार्नर 6 रन बनाकर आउट। फास्ट बॉलर मीर हमजा और शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें अपने नाम की।